नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल कर दिया है। उसका तर्जुमा बड़े आसान तरीके से मुकम्मल कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी पूरा कुरान शरीफ अच्छे से सुना होगा। और अगर किसी का कोई भी वीडियो स्किप हो गया है या सुना नहीं है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो उसमें सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 199 से 200 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। उसमें सारा मुकम्मल कुरान है। इसके अलावा कुछ स्टोरीज़ है अम्बियास की जो कुरान से ही रिलेटेड है। और इसके अलावा 2-3 वर्कशॉप है जिसमें रमज़ान की सीरीज़ है और कुछ ऐसे ही अखलाकियात की बातें हैं। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मज़ीद जो न्यू भी वीडियो आती रहेगी तो वो आपको मिलती रहेगी। और सवाब की नीयत से अगर आप शेयर करेंगे तो आपको इसका इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह की किताब पहुंचाना हर बंदे पर लाजिम है। अगर आप बोल कर कहकर नहीं पहुंचा सकते तो एटलीस्ट शेयर करके ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और ये मेरा वीडियो ही नहीं कह रही, आपको जो भी स्कॉलर का वीडियो अच्छा लगे, जब भी कोई अखलाक की या अमाल की या अकवाल की या कुरान के रिलेटेड कोई बात हो, दीन की बात हो, जो हक़ हो, उस बात को आप फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको इसका सदका जारिया भी आप बनेंगे, आपको इसका सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सच्ची पक्की हिदायत दे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम गलत चीज़ें और ये सब फॉरवर्ड ना करके, शेयर ना करके, हम दीन की और अच्छी बातें अगर शेयर करेंगे तो हम शेयर करने के साथ साथ हम इसका सवाब भी पाएंगे, हमें सवाब भी मिलेगा और हमारे अमाल नामे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हर बंदे को अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। और आज मैं एक नया अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमने कुरान पाक को पूरा मुकम्मल तर्जुमे के साथ कर दिया है और अब इंशाल्लाह वो लॉन्ग लाइफ टाइम तक मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी लोग उसका फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम एक नया स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप ही है, ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नमाज के मतलब नमाज को सीखना, ठीक है। तो नमाज में जो भी हम छोटी मोटी सूरतें पढ़ते हैं उसका इंशाल्लाह तर्जुमा लेंगे और नमाज में जो भी अरकान में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम शुरू से लेकर नियत से लेकर और जो भी हम आगे से आगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जब सलाम फेरते हैं कायदे में बैठ के, तो हम इंशाल्लाह पूरा उसमें जो भी एक एक वर्ड आता है हम इंशाल्लाह उसका डिटेल भी लेंगे, डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। और कोशिश यही रहेगी कि उसका तर्जुमा भी बताया जाए और इंशाल्लाह आपको सुन्नती तरीका नमाज़ पढ़ने का भी इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आज इसमें नहीं स्टार्ट करूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको ये मतलब ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज सिर्फ मैं उसका तारुफ ही करना चाह रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगी, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम 2 किताबों के ज़रिए करेंगे। एक तो ये है कि कामयाबी और सुकून के लिए नमाज के मुंतखब अज़कार और मुतफर्रिक दुआएं, मतलब नमाज के बाद जो हम दुआएं भी पढ़ते हैं उसके अज़कार भी करते हैं जो सुन्नती और नबवी तरीके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इंशाल्लाह उसको भी मैं पूरा बयान करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको एक कंप्लीट शॉर्ट पैकेज में नमाज़ पढ़ने का तरीका, नमाज में खुशू और खुजू आने के क्या आदाब है, क्यों कैसे आता है वो, अल्लाह का तारुफ और नमाज में अल्लाह ताला हमसे जो बातें करते हैं उसका तारुफ। और इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि आपको नमाज समझ में आने लगेगी, क्योंकि नमाज में जो भी पढ़ा जाता है उसका मैं तर्जुमा आपको बयान करूँगी। बस ये है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वीडियो आप स्टार्ट करें तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाएं, मतलब जो भी मैं बताऊंगी उसका नोट्स बनाएं ताकि आपको आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए, आपके शौहर के लिए और लोगों के लिए भी आपको बताने में आसानी रहेगी।
तो आप अगर आप चाहते हैं कि भाई अल्लाह ताला मुझे सदका जारिया बनाए, मतलब मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, दीन में नफ़ा पहुँचे, अगर आप ये चाहते हैं, और हर मुसलमान को चाहना भी चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए, क्योंकि ये हक बात लोगों तक पहुँचाना भी हम पे फ़र्ज़ होता है। ठीक है, हमने फ़र्ज़ इबादतें मुख्तसर कर रखी है कि बस नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया और कुर्बानी कर ली या हज कर लिया, ज़कात दे दी, बस यही फ़र्ज़ है। नहीं, कई चीज़ें और भी फ़र्ज़ है, जैसे कुरान को पढ़ना भी फ़र्ज़ है, कुरान को समझ के पढ़ना फ़र्ज़ है, कुरान को लोगों तक बताना भी फ़र्ज़ है। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी है जो हम बेइल्मी की वजह से, नादानी की वजह से हम नहीं करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब हमें पता चल गया है तो उसको करने की कोशिश करें, और हम तभी बता सकते हैं लोगों को जब वो चीज़ हमें खुद को आती हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपकी हिफ्ज़ भी अच्छी होगी, आपको याद होने लग जाएगा जो भी आप लिखेंगे, और आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि आप लोगों को भी बता सकें, अपने बच्चों को बता सकें, और दोबारा भी आप जैसे कभी भूल जाएं तो आप उसको याद दहानी करने के लिए खुद भी देखें, तो उससे आपको याद रहेगा, आपको याद आ जाएगा। तो उसके लिए भी, रिमाइंडर कॉल के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसके कुछ क्राइटेरियाज थे, मतलब कुछ नियम। मतलब देखिए, हमारी जो लाइफ है, अगर डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे दुनिया की सक्सेस हो, चाहे दीन की सक्सेस हो। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। चाहे आप वो छोटा सा ही काम कर रहे हैं, पर आप वो कंटिन्यू करें, उसको छोड़े नहीं। एक बार बहुत होलसेल में कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, नहीं। अल्लाह ताला यही पसंद करता है, इसी को कोशिश और जिहाद कहा जाता है। जिहाद का मतलब ही कोशिश करते रहना, डटे रहना। और जो अरबी वर्ड है सब्र, उसका मतलब भी है कि इस्तिकामत, मतलब आपको डटे रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, अरबी का सब्र अलग है, उर्दू का सब्र अलग है। अरबी के सब्र को यही कहा जाता है कि डटे रहना है, मतलब दावत दो, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान रखो, व आमिलुस्सालिहात, साले अमल करो। ठीक है, व तवासव बिल हक, लोगों तक हक की बात पहुंचाओ, और तवासव बिस सब्र, तो ये जो सब्र है मतलब डटे रहो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। जो पूरा मुकम्मल कोर्स है उसका मैं आज इंट्रोडक्शन, मतलब उसकी इंडेक्स बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इस कोर्स का स्टार्ट हम इंशाल्लाह कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको डेली वे पे या जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा उस हिसाब से आपको वीडियो मैं अपलोड करके भेजती रहूँगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि हम नमाज मतलब सीखेंगे, और नमाज सीखते सीखते हम इसमें कुछ कुरान भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम आसान तरीके से नमाज के ज़रिए से कुछ जितनी सूरतें हम पढ़ेंगे, जैसे सूरह फातिहा पढ़ी जाती है नमाज में, सूरह फातिहा के बाद जो भी छोटी छोटी सूरतें हम पढ़ते हैं, इसके अलावा रुकू में, सजदे में, क़याम में, कायदे में जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब का इंशाल्लाह हम तर्जुमा धीरे धीरे करके नोट करेंगे। और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी को उसका तर्जुमा अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे तो इंशाल्लाह याद भी रहेगा, रिकॉर्ड भी रहेगा, और रिमाइंडर कॉल के लिए आप खुद अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोगों को भी इसके ज़रिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें सूरत फातिहा पढ़ने वाले हैं, और नमाज में जितने भी अस्कार आते हैं वो सब का तर्जुमा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे सूरह फातिहा, वो पूरी मुकम्मल इंशाल्लाह। वैसे तो कुरान के कोर्स कुरान के तर्जुमे में है, पर मैं आपको इसमें मज़ीद थोड़ा डिटेलिंग इंशाल्लाह बताऊंगी। फिर हम अज़ान का तर्जुमा पढ़ेंगे, और अज़ान के बाद की दुआएं जो होती है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह उससे दुआएं कबूल होने का भी ये एक वक्त है, अफजल वक्त है, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फ़जर की अज़ान में एक जो कलीमा है, एक आयत है, आयत कह लें, कलीमा कह लें, वो एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है ना। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने फ़जर की अजान सुनी होगी इंशाल्लाह। तो उसमें फ़जर की अजान में एक कलीमा एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए हम फ़जर की अजान भी लेंगे, ताकि उसका भी तर्जुमा हम सीखें, और उसका जो जवाब हमें देना होता है वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर उसके बाद इकामत है, वुज़ू के अस्कार हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर रुकू के बाद की दुआएं और सजदे की दुआएं, ये भी पढ़ेंगे। फिर हम बैठते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, मतलब अत्तहियात, तो उसका तर्जुमा हम इंशाल्लाह लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम, तो हम दुरूद इब्राहिम का तर्जुमा लेंगे। फिर नमाज के बाद की दो अहम दुआएं हैं,
वो लेंगे, है ना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे, तो वो लेंगे, उसका तर्जुमा आपको बताएंगे। फिर कुछ छोटी छोटी सूरतें हैं जो हम नमाज में अक्सर लोग छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करते हैं क्योंकि वही याद रहती है। उसमें सूरह इखलास लेंगे, मतलब कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह अल फलक लेंगे, सूरह अन्नास लेंगे, सूरह अल असर लेंगे, सूरह अन नसर लेंगे, सूरह अल काफिरून लेंगे। ठीक है, फिर नुज़ूल कुरान का मकसद आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। और कुरान आसान बताया गया है और उसका सीखना सबसे बेहतरीन काम है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मफ़हूम है हदीस की कि सबसे बेहतरीन और अफजल वाला काम क्या है, कुरान को सीखना और सिखाना। ठीक है, तो उसकी थोड़ी अहमियत आपको बताएंगे और कुरान सीखने की दुआ और उसका तरीका आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और इसके बाद लास्ट में आपको यही मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपने ये कोर्स में सीखा होगा इंशाल्लाह उसका अगर आप चाहेंगे तो मैं एक टेस्ट पेपर निकालना चाहूँगी और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर आपको देने, ताकि आपको पता चले कि आपको भी कितना याद रहा और मुझे भी पता चले कि किसने कितनी कोशिश की। ठीक है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है और कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी जो तड़प होगी, जो सीखना आप चाहते हैं, अगर आप वो खुद एग्ज़ाम के ज़रिए जानना चाहते हैं कि भाई मुझे कितना याद रहा है कितना नहीं, तो ये उसका टेस्ट होगा। मैं पेपर जर्नल डाल दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को दुरुस्त करे, सुन्नती तरीके से पढ़ने की कोशिश हम लोग करें और वो कबूल हो। उसमें खुशू और खुजू आए, खुशू और खुजू तब आएगा जब नमाज में हमारा ध्यान होगा, और नमाज में हमारा ध्यान तभी होता है जब हम इसको तर्जुमे के साथ, मतलब हमें आता हो। जब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हो तो हमें पता हो कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है। हम कोई सूरह पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग हमें पता हो, तभी हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। और ध्यान नहीं भटकाने की और भी बहुत हम तरीके हैं, कोशिश कर सकते हैं कि ध्यान न भटके, पर उसमें से एक तरीका ये भी है कि उसका तर्जुमा हमें आए। अगर तर्जुमा आएगा तो इंशाल्लाह ध्यान बहुत कम भटकने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा हम नियत बांधने की दुआ भी पढ़ेंगे, उस दुआ का मीनिंग भी समझेंगे, ताकि हमें सारी की सारी इंशाल्लाह नमाज जो है वो टोटली फिज़िकली और मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से हम उसको अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे और उसे अदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें 100% कबूल करे। ठीक है, जैसे कि हम सुनते हैं ना, हमारी चाहत होती कि या अल्लाह ताला अम्बियाओं जैसी नमाज, या अल्लाह ताला सहाबाओं जैसी नमाज हमें भी पढ़ना सिखा दे। हमारी दुआओं में दुआ भी होती है, तो सिर्फ दुआ मांगने से नहीं होगा ना, फिर उसको सीखने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, जानना भी पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा कि क्या असली तरीका है। क्या हुजूर पाक से हमने कहा कि भाई नमाज ऐसी पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तो हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु को अभी देख नहीं सकते, तो अब उनको देखते हुए उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो कैसे करेंगे। उससे हम फिर उनकी शरीयत पढ़ेंगे, उनकी सुन्नतें पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो उससे इंशाल्लाह हमें मालूम होता है। और माशाल्लाह कई स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने हदीस की दलीलें डाल डाल के वीडियोस भी डाल रखी है, जो मैंने आपको कई बार इस वीडियो में शेयर की हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बस मेरी कोशिश ये है कि कुरान को हम तर्जुमे के साथ पढ़ें, हम समझें, और फिर उसके बाद नमाज को भी हम तर्जुमे के साथ पढ़ें और समझें। फिर उसके बाद जो दुआएं हैं वो भी हम अरबी में पढ़ें और समझें, ताकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अरबी में, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे नमाज के तरीके से पढ़ रहे हैं या दुआओं के जरिए से पढ़ रहे हैं या कुरान खोलकर पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उसका तर्जुमा, उसका मीनिंग आता होगा, तो इंशाल्लाह हमारे दिलो दिमाग में वो बात बैठेगी। ठीक है, तो बस यही था आज का तारुफ कि हम ये काम करेंगे। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत जब करेंगे तब इंशाल्लाह आपको शुरू से, मतलब मैं लिखाने की कोशिश करूँगी, मैं खुद भी इसमें नोट डाउन करूँगी ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ नमाज जब हम करेंगे तो नमाज के साथ साथ हम एक वीडियो, जैसे नमाज के बारे में आएगी तो इंशाल्लाह एक वीडियो दुआ के बारे में भी आएगी। ठीक है, तो क्योंकि दुआ का भी हमें आदाब सीखने पड़ेंगे, दुआ कैसे मांगी जाती है, दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ क्या मांगी जाए, दुआ कब मांगी जाए,
है ना। तो अल्लाह ताला ने कई मतलब ये बता रखे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा रखा है, पर हमें पता नहीं है कि कई दुआ मांगने के अफजल टाइम भी होते हैं। एक औकात अल्लाह ताला ने डाले हैं कि उस औकात में, उस वक्त में, उस टाइम में दुआएं कबूल होती है। और दुआ मांगने के आदाब भी हमें सीखेंगे, तो इंशाल्लाह दुआ मांगना कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या मांगना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह, उसकी हिकमत अगर हमें आ गई, उसका हमें तरीका आ गया, तो इंशाल्लाह और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ये दिमाग में रखना कि मोमिन का जो हथियार है वो दुआ है, और कोई हम हथियार का इस्तेमाल ना करेंगे, ना करना चाहेंगे, और ना उसका कोई फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा अगर हम दूसरे हथियार अपनाएंगे। तो दूसरे हथियार का क्या मतलब है, अगर हमारी ज़िंदगियों को अच्छा बनाने के लिए, आसान करने के लिए हम दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, दूसरों की गिबतें करें, दूसरों के बीच में आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश करें, है ना, दूसरों को गाली गलौज करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारी इमेज बढ़ाने के लिए हम दूसरों की इमेज को तर तर कर दें, उनको पता चले तो उन्हें अच्छा ना लगे, ऐसे काम करें, तो फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी भी नौसत भर वाली हो जाएगी, और अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्ला, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम सिर्फ अपना हथियार सिर्फ दुआ को बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने यही कहा है कि मोमिन का हथियार दुआ है। तो अब दुआ क्या है, दुआ फिर हम दुआ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि दुआ व ज़िक्र के फ़ायदे। सबसे पहले तो दुआ के फ़ायदे क्या हैं, फिर हम बयान करेंगे इसके बाद कि दुआ मांगने का तरीका, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद दुआ कबूल होने के बाद औकात, मतलब मैंने जैसे कि बताया टाइमिंग, तो वो टाइमिंग भी आपको इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ज़िक्र की अहमियत और फ़जीलत, फिर उसके बाद ज़िक्र जो है अस्कार, उसकी फ़जीलत और अहमियत आपको बताएंगे। फिर सुबह और शाम के अस्कार व दुआएं बताएंगे इंशाल्लाह, जो सुन्नती है, नबवी तरीके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी विद तर्जुमा, है ना। कोई भी चीज़ आपको बताऊँगी कि वो तर्जुमे के साथ, ताकि आपको वो पता हो कि आप एक्चुअली मांग क्या रहे हैं, है ना। आप जो मांग रहे हैं वो आपको पता भी होना चाहिए। और सुबह के वक्त पढ़ने के लिए कौन से अस्कार होते हैं, शाम के वक्त पढ़ने के लिए जो अस्कार है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको सुबह से लेकर रात तक जितनी भी दुआएं हम पढ़ते हैं, जैसे हम सुबह उठने की दुआ पढ़ते हैं, रात को सोने की दुआ पढ़ते हैं, है ना। उसके अलावा बैतुल खला में दाखिल होते वक्त की दुआ है, बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ है, वज़ू से पहले क्या पढ़ना चाहिए, वज़ू करने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, है ना। और फिर अज़ान हो तब अज़ान के बाद की क्या दुआ है, और अज़ान के बाद और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, और उसके बाद दुआ कबूल होती है तो क्या उसमें तरीका है। फिर फ़जर की अज़ान में जो जायज़ जो अल्फाज आ रहे हैं उसका मीनिंग और उसका भी जवाब, और उसका क्या मतलब है। फिर अजान का जवाब हम सीखेंगे, फिर इकामत के अल्फाज सीखेंगे, रुकू के अस्कार सीखेंगे, रुकू का एक और ज़िक्र वो सब सीखेंगे। सजदे में भी हम अस्कार, हम सुबहान रब्बियल आला के अलावा हम क्या दुआ हमें सुन्नत हुजूर पाक से हम पढ़ा करते थे, वो हम इंशाल्लाह उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी दुआओं में ही आता है। फिर सलाम फेरने के बाद तुरंत कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़ना है, नमाज के बाद जो है पढ़ने की जो अहम दुआएं हैं वो दुआएं इंशाल्लाह आपको बताएंगे, है ना। और तिलावत कुरान या नमाज में अगर वसवसा आता है तो क्या पढ़ना चाहिए। फिर हम वितर की दुआ बताएंगे, क्योंकि वितर जो है वो एक ईशा की नमाज में वितर की नमाज पढ़ी जाती है, तो उसका क्या मतलब है, उसकी दुआ, फिर नमाज वितर के बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके अलावा इस्तिखारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नमाज होती है, तो मैंने आपको वर्कशॉप में इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, पर इंशाल्लाह आपको इस्तिखारा की दुआ भी बताएंगे इंशाल्लाह, और उसका तर्जुमा भी आपको सिखाएंगे। और उसके तर्जुमे के अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसका दुनियावी जो काम है उसमें कितना बड़ा इसका रोल है, कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो वितर की नमाज में हम दुआए कुनूत पढ़ा करते हैं, उस दुआए कुनूत को भी, उसका भी तर्जुमा इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आयतल कुर्सी है, और सूरे जितनी भी छोटी छोटी सूरें हैं, फातिहा, इखलास, फलक, नास, असर, नसर, काफिरून, फील, कुरैश, कौसर, माउन, मसद, इंशाल्लाह इन सब का तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। इसके बाद आपको कुछ और अस्कार हैं, जैसे सोने के वक्त की और दुआएं हैं, सोने के वक्त क्या अस्कार पढ़ने चाहिए, फिर रात को करवट बदलते वक्त, नींद में घबराहट या वहशत के वक्त क्या पढ़ना चाहिए, अच्छा या बुरा ख्वाब आए तो रात में अगर उठ जाते हैं, हमारी आंख अचानक खुल जाती है, तब हमें क्या पढ़ना चाहिए, सुबह नींद से बेदार होते ही मतलब हम जैसे ही उठते हैं सुबह तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, फिर फिक्रमंदी और गम से निजात के लिए क्या पढ़ना चाहिए, मुश्किल औकात में क्या पढ़ना चाहिए, जब परेशानी माइल हो ज़िंदगी में तब क्या पढ़ना चाहिए, बेकरारी हो जाए, अचानक घबराहट होने लगे तो उसके वक्त क्या दुआ है, जिस्म में कोई तकलीफ़ महसूस हो तो क्या दुआ है, कर्ज़ की अदायगी के लिए क्या दुआएं हैं, कर्ज़ वापस करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए ताकि दोबारा कर्ज़ ना हो इंशाल्लाह, मुसीबत के वक्त क्या पढ़ना है, मुसीबत ज़दा को देख कर क्या पढ़ना है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है जिसको हम देख रहे हैं उसके लिए क्या पढ़ना है और उसके सामने क्या पढ़ना है ताकि वो मुसीबत हम पर ना आए इंशाल्लाह, फिर कोई घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो या गुस्सा आ जाए तो उस वक्त क्या पढ़ना है, दुश्मन या सल्तनत से मिलते वक्त मतलब कोई दुश्मन है, कोई हमारे लिए हसद और जलन कर रहा है और साहिब सल्तनत उसके पास पावर भी है तो उसके मिलते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, फिर अल्लाह की हिफाजत तलब करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, फिर कुव्वत इज्जत और दौलत मांगने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, लोगों के शर से पनाह मांगने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, अपने आप के शर से पनाह मांगने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, अपनी नफ्स के लिए मतलब अपनी नफ्स सबसे ज़्यादा कौन अपने हमें भड़काती है, कौन हमें इब्लिस की चालों में माइल होने के लिए कौन बरखलाती है, हमारी खुद की नफ्स है ना, हमारी खुद की ख्वाहिश है जो आखिरत के लिए नहीं होती, सिर्फ दुनिया के लिए होती है। तो अपने आप के शर से भी पनाह मांगने के लिए हमें क्या पढ़ना है, फिर बदबख्ती और बुरे फैसलों से बचने के लिए, फिर इल्म में ज़्यादती के लिए क्या दुआएं हैं, फिर घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, मस्जिद की तरफ जाते वक्त, बाज़ार में दाखिल होते वक्त, बाज़ार में औरतें ज़्यादा से ज़्यादा जाती है, शॉपिंग जो करना होता है उससे कई ज़्यादा करके आती है तो उस वक्त हम दुआ मांगे तो हमारा पैसा भी अनाप शनाप खर्च नहीं होता, हम उसमें बचत कर सकते हैं। फिर सवारी पर सवार होते वक्त क्या पढ़ना है ताकि सफ़र में हम प्रोटेक्शन, हमारा एक गार्ड हो जाए, फरिश्ते हमारे आसपास हो जाए और हमारे साथ चलें, तो उसके लिए हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए, है ना। तो सवारी पर सवार होते वक्त क्या पढ़ना चाहिए और बातचीत और तकरीर के आखिर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज बस मेरा यही मकसद था कि इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, आप लोग भी करिए और मेरे लिए भी दुआ करें कि बस इसमें मुझे साबित कदम रहने के लिए बस मुझे मेरी इस्लाह करे और मुझे इसकी क़ुव्वत, हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक भी दे और सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सबको। और ये कोर्स जैसे कि हमने कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीनों के अंदर, 8 महीने 9 महीने का वक्त लगा पर माशाल्लाह वो ख़त्म हो गया। इसी तरह हम इस कोर्स को भी ख़त्म कर सकें इंशाल्लाह। ये कोर्स मजीद 20 दिन या 1 महीना या मुझे नहीं पता 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। हम होड़ नहीं करेंगे, स्पीड से नहीं चलेंगे। बस मेरा मकसद ये है कि आप जितना भी जानें उसको समझें, है ना। जितना भी इल्म आप हासिल करें उसको अपनी लैंग्वेज में भी समझें। जानना और समझने में फ़र्क है। जानना तो ये कि मुझे पता चल गया कि ये है, समझने का मतलब है कि हाँ मेरा अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसका पढ़ने का क्या फ़ायदा है, नहीं पढ़ने के क्या नुकसान है, इसको इस तरीके से गलत पढ़ लिया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें समझने में आती है तो हमें उसको समझना भी है। अगर समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर सही तरीके से करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो हम भूलेंगे भी नहीं और वो कंटिन्यूस रहेगा अगर उसके अंदर हमारे जज्बात और इमोशन भी फिट हो जाएंगे। और इमोशन जज्बात कब फिट होते हैं, जब वो कोई भी चीज़ हम हमारी भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट नमाज जैसे हम पढ़ते हैं तो नमाज का तरीका आपको इंशाल्लाह अच्छे से आ जाए। तो बस आप लोगों की भी इसमें शिद्दत और जुनून चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। बस यही कहूँगी और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपका ये कोर्स हम स्टार्ट कर चुके होंगे तो आप इसको देखें। और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कोर्स को मैंने कुरान का तर्जुमा जब पढ़ा था तब आपको कोई लिखने के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि सुनो, ठीक है। पर देखिए हर चीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है तो इसमें यही होगा कि आप इसको लिखें, क्योंकि मैं छोटा छोटा ही बयान करूँगी तो आपको इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी। तो आप ये वीडियो आज सुनेंगे तो आप अपने लिए एक पेन और कॉपी ले लें नहीं, और बस अल्लाह ताला को नियत करें और दुआ करके ये कोर्स सीखने की कोशिश करें और देखिए लिखना भी आपके सवाब में शामिल होगा।
ठीक है ना। आपने पेन खरीदी है तो अल्लाह की राह में जो खर्च किया है वो पेन अल्लाह की राह में सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए ही किया है ना, तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। नोट खरीदी है उसका भी आपको सवाब मिलेगा। जो आप टाइम निकालेंगे इसको सीखने के लिए, जो लिखेंगे वो सारा का सारा आपका नोट होगा अमालनामे में। तो सोचिए, मैदान हशर में ये चीज़ें बताई जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस नीयत को खालिस रखिए। कभी नीयत में ये ना नहीं आना चाहिए कि मैं रियाकारी के लिए करूँगा या करूँगी, मैं दिखावा करने के लिए कर रही हूँ या लोग मेरी तारीफ़ करें इसलिए कर रही हूँ। नहीं, आप बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। जो भी काम आप नेक और अच्छा करते हैं, आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि बस मैं सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे आगे इसका अल्लाह जज़ा देगा और अल्लाह से ही आपको इसके लिए इनाम चाहिए दुनिया और आखिरत में। बस यही आपकी नीयत होनी चाहिए। ठीक है, तो बस मैं ये कोर्स ठीक है, मैं अब ये बात को यहीं मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये कोर्स स्टार्ट कर चुके होंगे, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप नोट और पेन लेकर बैठे हुए होंगे उस वीडियो को सुनने के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।